परिवार एक ही झटके में खत्म हो गयो। 3 बच्चा और माँ बाप सड़क किनारे बैठा हा जी टाइम अचानक से एक ट्रक आवे है, लबालब भरर बा गाड़ी आवे और आके बाके ऊपर चढ़ जावे। मौके पर ही 3 बच्चे की मौत हो जावे है, जो हस्बैंड आ बाकी डेथ हो चुकी है और जो माँ ही बार भी अपने जान के लिए लड़ रही है। एक का तो सर कट गया था, एक का धड़ बीच में से हो गया था और 2 बच्चे, वो औरत थी उसके दोनों पैर कट गए थे और बच्चा की अभी संभावना बता रहे हैं कि इस नाली में ही है। छोटा बच्चा था जो 5-6 महीने का था और एक पूरी फैमिली थी। गुब्बारा बेच वाला हा तो ये सारो सामान भी परिवार को है, शरीर का अंग है, वे निकल के अठे रास्ते में ही पड़ जावे है। आसमान बता रही है कि एक परिवार ने की तरीके से उजाड़ दियो गयो है। 50 फीट का बैरिकेड तोड़ दिया, तो स्पीड तो है ही नहीं इनकी। तो कुल मिला के वो दारू वारू तो पी रखी होगी उसने, इतनी स्पीड से ला रहा तो वो उसको होश नहीं चलने का, कहाँ चल रहा वो। ढीलापन है प्रशासन का और पकड़ में आते हैं 100-200-500 रुपए दे के निकल जाते हैं। पहचान में आ रहे थे वो? पहचान में नहीं आ रही, पहचान में नहीं आ रहे थे, पूरा शरीर लहूलुहान था पूरा। आज बेहद ही दुखद खबर जो है अजमेर रोड आ रही है, जठे एक पूरा परिवार एक ही झटके में खत्म हो गयो। 3 बच्चा और माँ बाप सड़क किनारे बैठा हा जी टाइम अचानक से एक ट्रक आवे है, लबालब भरर बा गाड़ी आवे और आके बाके ऊपर चढ़ जावे। मौके पर ही 3 बच्चे की मौत हो जावे है और जो माता पिता है बाने अस्पताल ले जावे है। अब आज जो खबर आ रही है बी के अनुसार जो पिता ही जो हस्बैंड आ बाकी डेथ हो चुकी है और जो माँ ही बार भी अपने जान के लिए लड़ रही है। अठिंदे विजुअल देख सको कि आज जो पूरा 50 मीटर है, ये 50 मीटर की जो एरिया है अठेबा गाड़ी चटी ही और पूरे जो इलाकों है बिने रोंगती हुई गई है। अब जब आए तो यहाँ का स्थिति क्या अंकली थी? यहाँ स्थिति ये थी, वो ट्रक फंसा हुआ था और उनको लेके जा रहे थे, जो नीचे दबे हुए थे ना उनको लेके जा रहे थे। उनको निकालने में कितना टाइम लगा? उनको निकालने में 10 से 15 मिनट लगे। यहाँ जो हम बैरिकेड देख रहे हैं वो सारे बैरिकेड तोड़ के वो ट्रक चढ़ी थी। हाँ तोड़ के गया था, वो साइड में पड़े सारे तोड़ते हुए लेके गया। वो तो फरार हो गया था उसी वक्त। वो तो उस टाइम में गाड़ी छोड़ के भाग गया था, उसी टाइम में वहाँ से भाग गए। हाँ उस टाइम में भाग गया, क्योंकि वो यहाँ खड़े थे, यहाँ से चपेट में आए तो वहाँ 50 मीटर तक वो रेलिंग टूटते हुए उसमें घिसते हुए, जिसका एक का तो सर कट गया था, एक का धड़ बीच में से हो गया था और 2 बच्चे, वो औरत थी उसके दोनों पैर कट गए थे और बच्चा की अभी संभावना बता रहे हैं कि इस नाली में ही है। छोटा बच्चा था जो 5-6 महीने का था और एक पूरी फैमिली थी। हाँ अभी ऐसे बता रही है नाली में ही है, ऐसे बता रही। एक बच्चे के बारे में अभी भी बताया जा रहा है कि वो अभी भी नाली में फंसा हुआ है। हाँ फैमिली थी जो राजसमंद जा रही थी, यहाँ खड़े थे बस के वेट कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे साधन के, क्योंकि यहाँ होटल है उसमें उन्होंने पानी पिया था। पानी पीने के बाद उनको वो वहाँ खड़े हो गए थे जाने के लिए। खबरों में तो ये आ रहा था कि वो लोग गुब्बारे बेचने वाले थे। हाँ थे गुब्बारे बेचने वाले, मजदूर वर्ग के थे, वो चलता सामान भी यहाँ रखा हुआ है, वो यहाँ खड़े थे बस के वेट के लिए और थोड़ा वहाँ भी बिखरा हुआ है। कई सारा गुब्बारा है जी क्या अपन पता है अपन ठा है कि भाई गुब्बारा बेच वाला हा तो ये सारो सामान भी परिवार को है। पूरा परिवार जो है वो खत्म हो चुके है, बस एक माता बची है जठे तक अपन खबर मिल रही है वक्त टूट चुके है कि तरीके से आप खुद को जीवन ज्ञापन कर सी अगर वे जिंदा भी रह जावे है। एक सवाल है तटीन देख सको हो कि ये जो विजुअल आप थाने दिखा रहा हाँ बहुत ही दर्दनाक है और सोच कौन सा कहा कि क्या आंकड़ो घटना अठे घटी हुई की और 50 मीटर तक माने घसीटता हुआ लेके जावे है और बाको जो शरीर का अंग है वे निकल के अठे रास्ते में ही पड़ जावे है। अभी हम सुन रहे लोगों से कि 5-6 महीने का बच्चा है जो अभी भी इसमें फंसा हुआ है, ऐसे कोई खबर आपके पास आई है? नहीं मेरे पास। तो सर अभी तक 3 बच्चे और एक माता पिता 5 लोगों को यहाँ से निकाला गया है। हाँ जी। आगे ऐसी लापरवाही ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं? इसके लिए हमेशा करते रहते हैं सुधार प्रयास, मीटिंग्स वगैरह जो भी हैं। हर घटना का एक स्पेसिफिक रीज़न होता है। अब इसमें क्या रहा, क्या वास्तविकता रही, इसकी हम सभी फुटेज लेके और साइंटिफिक अनुसंधान करके गाड़ी का क्या रहा, ओवर स्पीड रही, ड्रंकन ड्राइविंग रही, क्यों अनबैलेंस या अनियंत्रित हुआ, उसकी कारणों की जान करके और सभी एजेंसियों को बताया जाएगा। कितनी जल्दी जो है गिरफ्तारी हो सकती है जो ड्राइवर थे उनकी? जहाँ तक हमें पता है कि वो अभी फरार है यहाँ से। अभी प्रयास कर रहे हैं। असमान थे जो देख पा रहे हो आप भी परिवार को होए जो लोग अठे हो कहीं और जा रहा है, बस अठे हो जाबा खातिर अठे आया हा और फिर सारा सामान के सागे अठे जठे तक आपन है खबर मिल रही है कि बे गुब्बारा बेच वाला जरूर हा लेकिन बे अठे कहीं और की तरफ रुक कर रहा और जब वो पूरा घटना हुई तो बे तो अठे मलबा में फंस गया लेकिन बाको जो सामान हो वो बार भी अठे पड़ेड़ो है। असमान बता रही है
कि एक परिवार ने की तरीके से उजाड़ दियो गयो है एक ट्रक ड्राइवर के वजह से, चाहे बे ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा, लापरवाही से अपनी गाड़ी चला रहा, लेकिन इस सारी लापरवाही को आज नतीजों का ही हुए है पूरा को पूरा परिवार उजड़ जावे है। जयपुर में ऐसी घटनाएं हो ही रही है, हम देखें तो हर पहले भी हुआ था ये, पुलिस वाले कोई ध्यान नहीं देते इसके, और स्पीड जाते हैं और लौट जाते हैं ये, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। अभी भी जब हमने गिरफ्तारी के बारे में बात करी तो प्रशासन की नाकामी है, ये जो हादसे हो रहे हैं ना ये सारे कुल मिला के प्रशासन की नाकामी है ये, क्योंकि एक तो लोड चल रहे हैं तो वो भी एक्सीडेंट का कारण है, और जो लोग मतलब दारू पी के चलते हैं इनकी भी कोई चेकिंग वगैरह नहीं होती है, तो ये भी एक एक्सीडेंट का कारण है। हमने देखा कि ये बैरिकेड पूरे टूटे हुए हैं ना, तो वो कितनी स्पीड में आई कि बैरिकेड को भी वो तोड़ती हुई आगे चली गई। 50 फीट का बैरिकेड तोड़ दिया, ये वहाँ जाके गाड़ा रुका, ये तो स्पीड में तो था ही नहीं है। हाँ 22 मिनट में तो है ही, 50 फीट का बैरिकेड तोड़ दिया, तो स्पीड तो है ही नहीं इनकी, तो कुल मिला के वो दारू वारू तो पी रखी होगी उसने, इतनी स्पीड से ला रहा है तो वो उसको होश नहीं चलने का, कहाँ चल रहा है वो। जितने हादसे हो रहे हैं ये सब ज्यादा दारू की वजह से हो रहे हैं, ये दारू पी के स्मोकिंग करके चलते हैं ये, तो इस पर कोई प्रशासन की कोई पकड़ नहीं है, मतलब कुल मिला के ढीलापन है प्रशासन का, और पकड़ में आते हैं 100-200-500 रुपए दे के निकल जाते हैं। सरकार का सिस्टम भी थोड़ा फेल नज़र आ रहा है ना तो इधर रोड क्रॉस करने का कोई जो ओवर ब्रिज नहीं है, तो इससे अगर आए दिन एक्सीडेंट होते ही है, तो उनके सामने तो सब जानवर हैं इनके सामने, तो क्योंकि ये तो ऊपर गद्दियों में बैठे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं वो तो। प्रशासन की तरफ से तो ओनली लीप अप होती है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। ये तो मतलब महीने में 1-2 बार होते रहते हैं। अब इतने बड़े टेलर आ रहे हैं, बेचारे लोग जो मजदूर लोग डिवाइडर पे खड़े हैं, तो ये तो सारी प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, यहाँ 200 फीट से लेकर आप बांकरोटा तक चले जाओ, ये तो महीने में 1-2 बार होता ही रहता है। लोगों को आदत लग गई है। हाँ बिल्कुल, कोई मतलब नहीं है। ये तो भी 1-2 घंटे रहेंगे प्रशासन की तरफ से, फिर चले जाएंगे, उसके बाद में कोई लोग भी भूल जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो रहा है, यही है, देखने को मिल रहा है। ये ट्रक कितनी स्पीड आई है कि जो बैरिकेड ठेलागेड़ा है, जो लोहा का बैरिकेड है बाका परकच्छा उड़ चुका है। अरे लोहा का बैरिकेड बस इतो जो था ना हिस्सों दिख रहा है, बस इतो को नहीं थे। एक बार हमारे पीछे देखो, एक पीछे पूरा जो 50 मीटर की जो बैरिकेड है इन्हें तोड़ती हुई वह ट्रक आई, और भी 5 लोगों के ऊपर चढ़ी है, जो पूरा परिवार हो बाकी ऊपर चढ़ी, और जो छोटा छोटा मासूम 3 बच्चा है बाकी जान ले ली गई है। कोई हादसा नहीं बोल सका, हाँ एक तरह को मर्डर है जठे लापरवाही के वजह से, ओवर स्पीडिंग के वजह से, ड्रिंक एंड ड्राइव या फिर कोई भी कारण हो सके जो अगर सामने आसी। आपको इस तरफ भी तेजी से साधन आते हैं, इस तरफ भी तेजी से साधन आते हैं, वो इधर वाला कंफ्यूज रहता है, इधर वाला इधर लेने के कंफ्यूज रहता है, तो वहाँ पे बहुत बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। यही सेम स्थिति है भांगरोटा के आगे जहाँ पे पेट्रोल पंप है, वहाँ पे भी लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे 2 तिराया है, खतरनाक मोड़ है। तो ये कहीं ना कहीं आपको सभी जगह देखने को मिलेगा। आप जैसे इधर पुलिया के 200 फीट के उधर जाओगे, उधर भी यही हाल है। यहाँ पे बस स्टॉप तो चलो कोई बात नहीं है, तो बट यहाँ या तो बैठना नहीं चाहिए, या फिर ये रेलिंग बंद होनी चाहिए, या फिर उस पुलिया को काम में लेना चाहिए। समझ जाने के लिए थे, तो अचानक जैसे साधन आया ना वो ट्रक है, तो मतलब उस टाइम में तो पता ही नहीं चला कि क्या होने वाला है, तो फिर वो देख लो आपके सामने वो यहाँ तक घिसता हुआ है, ये हादसा हुआ है। वो जो बच्चे हैं उनकी हालत कैसी? वो तो उनकी देख लेना, एक नहीं की हालत मैडम, उनकी तो मतलब देखा ही नहीं जा रहा था उनको, इतना बुरा हाल था। मैंने तो कभी देखा नहीं है ऐसा एक्सीडेंट। अब देखो ना वहाँ पे वो पहचान में आ रहे थे, वो पहचान में नहीं आ रही थी, पहचान में नहीं आ रहे थे, पूरा शरीर लहूलुहान था पूरा। आप इस रास्ते से आना जाना करते हो अक्सर? हाँ बिल्कुल, रोज आना जाना रहता मेरा इस तो रास्ते। आपको ये सेफ लगता है? नहीं बिल्कुल सेफ नहीं लगता। ये देखिए, ये देखो, ये बड़े बड़े वाहन आ रहे हैं। हाँ। मतलब ये सर्विस लेन के अंदर में भी बड़े बड़े वाहन आ रहे हैं। आप देखिए तो ये कितना बड़ा हादसा है। ये देखिए, आप देख सकते हो कि सर्विस लेन के अंदर में बड़े बड़े वाहन आ रहे हैं, कोई भी कहीं पे भी गाड़ी मुड़ जाती है, तो ये बहुत अनसेफ एरिया है। मतलब किसी का कभी भी किसी का हादसा हो सकता है। ये जो छोटी सी सड़क है इसको उन्होंने 2 लेन बना रखी है, यहाँ से भी आ रही है, वहाँ से भी आ रही है। ये 1 वे होना चाहिए। हाँ। ये मतलब छोटे वाहनों के लिए होना चाहिए। हाँ। ये कॉमर्शियल वाहन यहाँ पे नहीं आने चाहिए। करीब 9:15 बजे की घटना है। ये ट्रोला जिसको अभी मौके से हटा दिया गया है, दिल्ली की तरफ से अजमेर की तरफ जा रहा था, दिल्ली की ओर से, और 9:15 बजे के आसपास एक दंपत्ति हस्बैंड वाइफ थे और उनके 3 बच्चे, वो यहाँ पर नाले के पास जहाँ सड़क खत्म होती है वहाँ खड़े हुए थे, और ट्रोला ने जो है ऊपर से आके इनको सीधे रोन दिया, इन पर चढ़ गया, इनकी टक्कर मार दी। मौके पर 3 बच्चे जो है उनकी डेथ हो गई थी, और उनको बाकी जो 2 बच्चे थे दंपत्ति, उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया था। वहाँ सूचना मिली है कि जो हस्बैंड था उसकी भी डेथ हो गई है, तो कुल मिलके 4 लोगों की डेथ हो गई है। दारू शराब पी रखी थी उसने, क्योंकि बेकाबू थी, रफ्तार काफी तेज थी। वो
मौके से फरार हो गया। ट्रोले को तो दस्तयाब कर लिया है, उसकी तलाश जारी है। मतलब मृतकों की पहचान हुई है, क्या नाम थे, पिता का क्या नाम था, माँ का क्या नाम था, बच्चे अभी पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि 5 जो लोग थे एक ही परिवार के सदस्य हैं और 5 ही घायल और मृतक हो गए थे, इसलिए उनसे पूछ के ही उनकी पूरी डिटेल लेनी होगी। लेकिन सर ये आपका जो अभी नहीं पहुंचे सर ये जो अजमेर जयपुर हाईवे आए दिन एक्सीडेंट होता है, इसे रोकने के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक आप प्लान है आप लोगों के पास? नहीं। हर दूसरे दिन यही हो रहा है। नहीं, प्लान तो बनाते रहते हैं और सुधार भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत कुछ कमियां होती है या स्पीड ज़्यादा है या पर्सनली हो सकता है ड्रंकन ड्राइविंग हो, तो वो अनुसंधान से ही पता लगे। झलको